किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद डांगे और अन्य किसान पदाधिकारियों द्वारा माधवगंज पर एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष विनीत डांगी ने बताया कि 10 अप्रैल से खरीदी का कार्य शुरू हुआ है। तब से लेकर अब तक कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिससे किसानों को मजबूरी में अपनी फसल व्यापारियों को औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है। घर पर जरूरी काम, शादी विवाह और अन्य योजना में खर्चा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है, जबकि शासन की तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। उपार्जन कार्य किसानों के लिए दुखदायी साबित हो रहा है। बड़े किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। जल्द से जल्द यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आज सांकेतिक रूप से भूख हड़ताल की जा रही है। 2 दिन बाद पैदल यात्रा करते हुए भोपाल सीएम हाउस तक सभी किसान और किसान कांग्रेस के सदस्य पहुंचेंगे। आज आप यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं, क्या मामला है, क्या मांग है आपकी, किन की प्रकार? देखिए, विगत 10 अप्रैल से तुलाई चालू हुई है। पहले 16 मार्च की से तुलाई शुरू होना थी, फिर वो 1 अप्रैल से उन्होंने तारीख बढ़ा दी, फिर 10 अप्रैल से कर दी। लेकिन 10 अप्रैल के बाद भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। एक सैटेलाइट के माध्यम से सर्वे उन्होंने लगा दिया, नई कैपिंग लगा दी, ताकि किसान अपनी फसल औने पौने दामों पर व्यापारियों को बेच दे। और जिस प्रकार से वो घोषणाएं कर रहे हैं कि हम किसान का दाना दाना खरीदेंगे, दाना दाना कब खरीदोगे भैया, जब किसान पूरी जमीन अपनी फसल व्यापारियों को बेच देगा। आज कल 14वें दिन तक मात्र 10 लाख टन गेहूं अभी तक खरीदा गया है। 100 लाख टन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब आपने 14 दिन में मात्र 10 लाख टन खरीदा है, तो अगले 90 लाख टन खरीदने के लिए आपको 150 से ज्यादा दिन लगेंगे। तो अगर किसानों को पैसा जुलाई अगस्त में मिलेगा, उसके घर में आज शादी है, उसके बच्चों की फीस बनना है, उसको एडमिशन कराना है, किसी के घर में तेरही है, किसी को अपने भतीजे की शादी में जाना है, किसी भाभी को अपनी नंद की शादी में जाना है, उनकी रकमें गिरवी रखी, तो वो किसान कहाँ जाए। उसको आज जरूरत है, वो मजबूरन अपनी फसल को व्यापारियों को औने पौने दामों पर बेच रहा है। तो हमारी मुख्य मांग है, जिन भी किसानों ने मजबूरी बस अपनी फसल को औने पौने दामों पर बेचा है, उन्हें क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। बड़े एवं मध्यम किसानों की हमारी प्रमुख मांग थी कि उनकी स्लॉट चालू हो। आज से वो उन्होंने चालू करी है, लेकिन रात को 12 बजे तक किसान जो है अपनी स्लॉट बुक करते रहे, करते करते सो गए, कल नहीं हुई। अभी भी उसमें सैटेलाइट की समस्या आ रही है। तो हमारा सरकार से एक ही मांग है कि किसानों को परेशान ना किया जाए। उनकी फसल खरीदी के लिए पहले 197 केंद्र हुआ करते थे, वो भी आपने घटा दिए। कम से कम अगर आपको 1 लाख टन खरीदना है तो कम से कम 200 से 250 खरीदी केंद्र किए जाएं। और सैटेलाइट सर्वे के आधार पर जो आप हमारे किसानों का सैंपल रिजेक्ट कर रहे हैं, वो प्रक्रिया बंद होना चाहिए। सर्वेयरों की मनमानी और समिति प्रबंधकों की मनमानी बंद। आपने क्या प्रदर्शन किया, किस तरह की हड़ताल है? आज हमने इन्हीं सब मांगों को लेके सरकार के खिलाफ आज 11 बजे से 5 बजे तक 1 दिवसीय भूख हड़ताल रखी है। साथ में अगर ये मांगे पूरी हमारी नहीं होती हैं तो अगले 2-3 दिन तक हम इसका इंतजार करेंगे। अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई तो हम संपूर्ण किसानों के साथ विदिशा गल्ला मंडी से मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक पद यात्रा करेंगे। उसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन। आज किसान विगत कई दिनों से बहुत परेशान है अपनी उपज को बेचने के लिए। उसमें तरह तरह की परेशानियां शासन के द्वारा खड़ी की जा रही हैं। सरकार किसान का गेहूं खरीदना नहीं चाह रही, उसकी मानसिकता नहीं है कि किसान का गेहूं खरीदे। तरह तरह के अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। इनके खिलाफ में आज किसान कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय उपवास रखा गया है। अगर उपवास के बाद भी सरकार नहीं सुनती है, बड़े किसानों के और सभी किसानों के स्लॉट बुक नहीं होते, तो आने वाले समय में ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि पैदल पदयात्रा सीएम हाउस तक भी करना पड़ी तो ये किसानों के साथ करेंगे।